गुड मॉर्निंग, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वन स्टेप। तो स्टूडेंट्स 3.2 अपन ने स्टार्ट की थी पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 में हमें उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, पेज नंबर आपका जो 60 है, जहाँ पर आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, वहाँ पे 61 पेज पे आपको डायग्राम देगा फिगर 3.14, ये वाला, ये आपकी बुक में भी है, वहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ को देखकर कुछ आंसर्स बताने हैं। तो हमारे जो आंसर्स हैं वो हम यहां लिख रहे हैं बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है, ठीक है। 2.1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? पहले कोऑर्डिनेट के बारे में सुन लो, जो हमने पढ़ा था पीछे। क्या होता है? पहला x होता है, दूसरा y होता है, इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में क्या होता है, कोई भी ग्राफ पे कोई भी पॉइंट होता है, वो कैसे लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है। इसमें इसको तो बोलते हैं एब्सिसा, इसका नाम है, यानी x की वैल्यू को। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इन दोनों से मिलके बनता है कोऑर्डिनेट। तो पहला हमेशा x की वैल्यू लेते हैं, दूसरे हमेशा y की वैल्यू। इसका मतलब ये x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, y एक्सिस। अब जैसे आपको कोऑर्डिनेट b फाइंड करना है, तो इसका आंसर देखो, इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ b। अब b का है, देखो ये रहा। अब b में हमें इसका जो कोऑर्डिनेट लिखना है वो कुछ ऐसे लिखना है, दो वैल्यूज आएंगी। तो पहले हमेशा x आता है। अब b के सामने x एक्सिस कौन है, ये। तो इसकी वैल्यू कितनी है, -5। तो यहां लिख देंगे बच्चों अपन -5, ठीक है। और फिर y एक्सिस की वैल्यू कौन सी है, 2। तो यहां लिख देंगे हम 2। ये बन गया कोऑर्डिनेट ऑफ b। तो कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड करने में याद रखना, पहला x एक्सिस की वैल्यू होती है, दूसरी y एक्सिस की वैल्यू होती है, और इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए इसको याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ c, सेकंड का सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ c। अब c ढूंढो कहां है, ये रहा c। इसके अंदर भी हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसका जो आंसर है वो देखिए ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर कि c के सामने हमें पहले चाहिए एब्सिसा। एब्सिसा मतलब जो x की वैल्यू होती है। तो c के सामने x एक्सिस देखो ये रही। अब इस पे वैल्यू कौन सी रही, c के बिल्कुल सामने 5। तो ये हो गया हमारा एब्सिसा 5। अब इसका ऑर्डिनेट ढूंढते हैं y की वैल्यू। तो c के सामने y की वैल्यू ये रही -5। तो यहां लिख देंगे हम -5। ये हो गया हमारा बच्चों सेकंड क्वेश्चन। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट। तो सेकंड के थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द पॉइंट आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाई पॉइंट कह सकते हो इसको, आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ, हमें पॉइंट इसका बताना है -3 -3 यानी इस कोऑर्डिनेट पे कौन सा पॉइंट लिखा हो। जैसे ये पॉइंट थे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। चलिए हमें -3 -5 देखो, यानी x की वैल्यू -3 का है, देखो x की वैल्यू -3 ये रही, और y की वैल्यू -5 का है, -5 ये रही। ये दोनों जहां मिलेंगे, -3 और -5 जहां मिलेंगे दोनों, तो -3 की वैल्यू ये जा रही नीचे और इस तरफ ये जा रही। तो -3 से एक लाइन सीधी, -5 जी मिलते हैं e पर। तो ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए, -3 पर। तो इसका जो आंसर है वो है e। इसका पॉइंट का नाम क्या है, e है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, पॉइंट सेम चीज है, सेकंड का फोर्थ पार्ट, आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ, हमें पॉइंट इसका बताना है 2 -4। तो x का 2 और y का -4 ढूंढो बच्चों। आप देखो x एक्सिस पे 2 का है, ये रहा, और -4 का है, ये रहा। तो दोनों कहां मिल रहे हैं, g पर मिल रहे हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कौन है, g है। तो ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन। आपने फेयर कॉपी पे भी ऐसे ही करना है, पहले डायग्राम बना लेना है साफ साफ, पेंसिल से बनाना,
ताकि अगर कोई करेक्शन हो तो आप इजीली सोल्व कर सको। पेंसिल से बना के, ये पेन से आप इसके आंसर देना। तो क्वेश्चन 4 आपने देख लिए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का 5th पार्ट देखिए ध्यान से। 5th पार्ट में है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। हमें बताना है द एब्सिसा ऑफ डी, यानी डी पॉइंट में सिर्फ एब्सिसा मैंने आपको बताया था ना, किसी भी पॉइंट के अंदर ये पहला होता है एब्सिसा। तो हमें ये वैल्यू बतानी है डी की सिर्फ। तो डी का है, देखो ये रहा डी। अब डी का अगर कोऑर्डिनेट ढूंढे तो वो था, अब डी का मतलब है एब्सिसा, अब डी का में एब्सिसा का मतलब है सिर्फ एक्स वैल्यू ढूंढनी है। तो डी के सामने एक्स एक्सिस कौन सा पॉइंट है 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा एब्सिसा जो है ऑफ डी वो कौन है 6 है, बस एक्स की वैल्यू। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, ऑर्डिनेट ऑफ एच, दूसरे का 6th पार्ट। हमें फाइंड करना है ऑर्डिनेट ऑफ एच। तो आपको एच का ऑर्डिनेट बताना है। अब किसी भी पॉइंट में जो y की वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इट मींस अब हमें इसका जो आंसर है वो बताना है कि ऑर्डिनेट कौन है। ऑर्डिनेट वो हमारा कौन आएगा, एच का। अब एच देखो, एच का है ये रहा। ऑर्डिनेट मतलब सिर्फ y की वैल्यू देखनी है अपने। तो y एक्सिस के देखो, एच के सामने का है, एच के सामने ये थी x एक्सिस और ये है पूरी y एक्सिस। तो y एक्सिस पे h के सामने कौन सा पॉइंट है -3। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा -3। ये था इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखो 7th पार्ट, दूसरे का 7th पार्ट क्या दिया गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं ऑफ L। L ढूंढो का है, ये रहा। अब L में कोऑर्डिनेट देखो कैसे ढूंढेंगे इसका आंसर। कोऑर्डिनेट का रूल वही जो हमने भी किया था, पहले हम ढूंढेंगे x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x वैल्यू का मतलब होता है इसके सामने x एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा। अब L के सामने x एक्सिस ये रही और इसके सामने कौन सा पॉइंट है 0, तो इसका मतलब ये आ गया 0। अगर ऐसे होता तो भाई 6 देख रहे थे, इसमें अपन ने -5 देखा था। बिल्कुल वैसे ही L के सामने कौन है 0 x एक्सिस का, और L के सामने y एक्सिस कौन है, ये खुद ही है। तो L 5 के ऊपर है, इसका मतलब y एक्सिस कौन है 5। अब L के सामने y एक्सिस ये खुद ही है, तो यहाँ 5 पे खड़ा है, तो सिंपल सी बात है ऑर्डिनेट हमारा हो गया 5 और अब शीशा हो गया 0। ऐसे ही सेम दूसरे का 8th पार्ट है, आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। अब M देखो कहां है, ये रहा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो देखो क्या होगा M का। अब x एक्सिस के सामने कौन है, M के सामने x एक्सिस, इस पॉइंट के सामने x एक्सिस ये ही, इसका -3 दिख रहा है हमें, तो इसका एब्सिसा हो जाएगा -3। और M के सामने y एक्सिस ये रही, इसका पॉइंट कौन सा दिख रहा है सामने 0, तो ये आ जाएगा -30 आंसर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं बच्चों, ठीक है। तो ये अपनी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 3.2 एक्सरसाइज के बाद हम जो है आगे 3.3 एक्सरसाइज करते हैं। जो हम आगे अगले पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आप इसको समझ के करें, यहाँ से नकल मार के मत करें, इसको समझें, उसके बाद खुद इस सवाल को फेयर कॉपी पे करें। थैंक यू बच्चों।